साइंस के टीचर बनना चाहते हैं होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक स्कूल के टीचर बनते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं आप सभी को बिहार एसटीईटी के बारे में बताने वाला हूं। जी हां साथियों, बिहार एसटीईटी यानी कि इसके माध्यम से आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं, वो भी बिहार में। समझिएगा, सबसे पहली बात, बिहार में शिक्षक बनने के लिए स्टेट के माध्यम से पहले आपकी योग्यता होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक हो। दूसरे नंबर बात, आप बिहार के निवासी भी हो, ठीक है, बिहारी हो, तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं 9th से 12th क्लास तक के लिए। समझिएगा, तमाम बातों को मैं आप पर चर्चा करूंगा, इसलिए आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है साथियों। वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, जरा गौर से देखिएगा। एसटीटी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हां साथियों, स्टेट के माध्यम से 2 पेपर की एग्जाम होता है। बिहार सरकार एग्जाम को कंडक्ट कराती है, पेपर 1 और पेपर 2। साथियों, पेपर 1 के माध्यम से आप 9th और 10th क्लास के टीचर बनते हैं, है ना? तो और पेपर 2 के माध्यम से 11th 12th क्लास के आप टीचर बनते हैं। सिस्टमेटिक आप देखिएगा, पहले मैं पेपर 1 की चर्चा करूंगा। पेपर 1 को आपको क्वालिफाई करने के लिए, यानी इसको जब फॉर्म आएगा स्टेट का, तो आप फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन का स्ट्रीम क्या है? आप बीएससी है या बीए है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी सेक्टर में है, बीएससी हो या बीए हो, आप फॉर्म भर सकते हैं और प्लस में बीएड होना चाहिए। दूसरी नंबर बात क्या है कि यदि आप इस पेपर 1 को पास कर जाते हैं तो हाई स्कूल के टीचर बनते हैं, वो भी माध्यमिक शिक्षक बन जाते हैं आप। समझ में आ रहा है? दूसरी नंबर बात है, अब है क्या कि पेपर 2 के बारे में। यदि आप पेपर 2 को क्वालिफाई करते हैं साथियों, तो 11th और 12th क्लास के टीचर बनते हैं। पर 11th 12th क्लास के टीचर बनने के लिए आपको पीजी चाहिए, प्लस में बीएड चाहिए, दोनों चाहिए साथियों। जी हाँ, P1 में यानी पेपर 1 में हमें ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, पर यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद है ना पीजी होता है, हो पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसमें बीएड भी चाहिए, ठीक है। तो आप जब पेपर 2 की तैयारी कर लेते हैं, पास कर जाते हैं, तो आप कॉलेज के टीचर बनते हैं, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक कहलाते हैं आप। समझ में आ रहा है? रही बात की स्टेट के एग्जाम के बारे में, तो पेपर 1 के एग्जाम 150 नंबर का होता है, जिसमें से ये 2 भाग में बढ़ जाता है, 100 नंबर और 50 नंबर। 100 नंबर के एग्जाम किसके लिए होता है? तो अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं 9th 10th में, तो आपको 100 नंबर मैथ से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और 50 नंबर में साथियों आपको जो है ना, ये साइंस और क्या बोलते हैं, रीजनिंग के प्रश्न उसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि 50 नंबर इसमें भी और इसमें भी कॉमन होता है। समझिएगा, अगर आप ये सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, 100 नंबर के आपको सोशल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे पेपर 1 में नंबर कितना लाना पड़ता है, तो जनरल वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को कितना 150 नंबर में 75 नंबर लाना पड़ता है, यानी 50% नंबर लाना है साथियों, मेल फीमेल दोनों को। उसी प्रकार से साथियों ओबीसी ईबीसी एससी एसटी को 68 नंबर लाना पड़ता है, टोटल 150 में से 68 नंबर, यानी कि 45% लाना है। चलिए साथियों, पेपर 2 में चलते हैं। पेपर 2 का एग्जाम भी 150 नंबर का होता है, 100 नंबर और 50 नंबर 2 भाग में बढ़ जाता है। अगर आप 11th 12th में अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, जिसमें मैथ के टीचर है या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी के भी टीचर है साथियों, तो पर्सनल आपको जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसमें 100 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा, और 50 नंबर आपका जो होता है कॉमन होता है, जिसमें रीजनिंग वगैरह और अन्य सब्जेक्ट को उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। अब रही बात क्या कि इसमें कट ऑफ क्या होता है, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले को कितना होता है, इसमें भी 75 नंबर लाना पड़ता है, कितना में 150 में, यानी 50%, और ओबीसी ईबीसी इसको भी कितना लाना पड़ता है, 68 यानी 45%। इतना अगर आप लाते हैं साथियों, तो आप स्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं और बिहार में शिक्षक आप बन सकते हैं, क्लास 9 से लेकर के आप 12th क्लास तक के। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? आप वीडियो को देखने के बाद आप इसे दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए साथियों, और उन्हें भी इसका लाभ पहुंचाइए। और ताकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि साथियों, रही बात, एक बात मैंने छोड़ दिया था जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। स्टेट का एग्जाम अभी फिलहाल जो है 2 ही बार हुआ है, एक 2011 में और एक 2019-20 के सेशन में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब जो एग्जाम है ना, अभी इधर जो है साथियों 19-20 वाले में कॉमर्स का एग्जाम नहीं हुआ था, ये हाल ही में फॉर्म भराया था कॉमर्स वाले को। अब क्या है साथियों कि ऑल सब्जेक्ट का स्टेट अभी आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए अभी फिलहाल तो संशय बना हुआ है, मई जून तक देखा जाए क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आपका 7वां चरण जल्द ही आने वाला है, इसलिए उम्मीद कम रखें कि स्टेट का एग्जाम फिर से होगा, क्योंकि अब समय है नहीं, इलेक्शन का समय है, और सरकार चाहती है कि बहाली अब जल्द से जल्द दे, और 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, ये कन्फर्म है। अब रही बात क्या साथियों कि अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी जानना चाहते हैं साथियों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप मैसेज कर सकते हैं, और या आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों। इसके लिए साथियों आप क्या कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो मैं अगले साथियों स्टेट के कट ऑफ जो 2019 में जो इसका कट ऑफ गया था ना, तमाम सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का मैं कट ऑफ आपके सामने में एक वीडियो बना करके लाऊंगा, और आपको बताऊंगा कितना कितना कट ऑफ से आप स्टेट में आप बिहार शिक्षक बहाली में भाग ले सकते हैं। तो चलिए साथियों,
आज के वीडियो के यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद।